गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी सेव अरावली की टीम आज अभी मांगरबनी आई है और हमारे साथ में करीब 40-50 डॉक्टर्स हैं जो कि दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ में आज एक अरावली यात्रा में जुड़े हैं। तो आज की जो अरावली यात्रा है मांगरबनी में हो रही है, जिसका एक स्पेशल पर्पस है कि जो दिल्ली एनसीआर का एनवायरनमेंट है उसका हमारे हेल्थ पे जो असर पड़ रहा है उसके बारे में हम लोग डॉक्टर के साथ में चर्चा करने वाले हैं। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसको बना रहे थे, तो इन्होंने जो उस टाइम के लीडर्स थे उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली दे केप्ट दिस एरिया आउट ऑफ देयर सेक्शंस और रोड को लगा दिया कि दिस इज फॉरेस्ट, दिस इज नॉट फॉरेस्ट। तो ऑन द डॉक्यूमेंट दिस इज नॉट फॉरेस्ट। हाँ, एज पर देयर डॉक्यूमेंट्स दिस इज नॉट फॉरेस्ट। वो सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप इतना बेशकीमती टाइम निकाल के हमारे साथ आए। एक एनजीओ है, अरावलीज की प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 10-12 साल से हम लोग इकट्ठे हैं, जब से सोशल मीडिया, फेसबुक और ये सब चालू हुआ था, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो अपना जो ऑब्जेक्टिव था इज टू कंजर्व दिस ब्यूटी, फ्लोरा एंड फौना ऑफ द अरावलीज। एंड समवेयर वी सॉ दैट देयर इज अ थ्रेट, देयर इज अ थ्रेट टू अरावलीज, देयर इज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, देयर इज अ थ्रेट टू द वाटर, एयर एंड ऑल। लिवेबल एनवायरनमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट हमें बायोडाइवर्सिटी को भी मतलब उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए, जो कि शायद 8-10 साल क्या, मतलब पिछले 20-30 सालों में वो डिसरेस्पेक्ट है या फिर जो डिवेस्टेशन है वो चालू था कहीं ना कहीं। मतलब एक होता ना कि भाई किसी ना किसी को तो ब्लीड करना ही है, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लीड किया वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ने कर रहे थे उस टाइम। तो हमने इस तरह से सोच के वैसा वाला थॉट माइंड में लाए और स्टार्ट किया कि भाई कुछ कुछ चीज़ें हमें स्टार्ट करनी चाहिए। सो वी स्टार्टेड विद क्रैशर्स इनिशियली। पाली में ना हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो ऐसा प्राउड फील करते हैं कि हमने एशिया की सबसे बड़ी क्रशर जोन यहाँ पे बनाई है। और वो उसको मतलब उसमें तमगा चाहते थे, पीता चाहते थे कि हमें कुछ अवार्ड मिले कि हमने सबसे बड़ा क्रशर जोन बनाया है। क्रशर आते ही माइनिंग चालू कर दी गई। अब आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले उतना एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन वाला थॉट नहीं आता था। लोग भूखे थे, लोगों को पैसा चाहिए था। तो लोगों ने उसको दूसरे वे में लेना स्टार्ट कर दिया कि यहाँ माइनिंग स्टार्ट हुई। और माइनिंग जब एक चीज़ स्टार्ट होती है ना, और उसको रोकने वाला या ऑब्जर्व वाला करने वाला कोई नहीं होता, तो वो इतनी बुरी तरह फैल गई कि वो हमारे जो एक्विफायर्स होते हैं, जो वाटर पैसेजेस हैं, ग्राउंड में जो पानी चल रहा होता है, वहां तक पहुंच गए वो माइनिंग करते करते, मतलब के भाग गए लोग। तो माइनिंग बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, देखा नजारा कि सब जगह सन्नाटा है। देखा कि जो पेड़ हुआ करते थे, जो जंगल हुआ करते थे, वो तो साफ है। हमने देखा कि जिन खानों की ओर हम देख रहे हैं वो तो फ्रेश वाटर है, और वो पानी इतना आ रहा है कि वो बाहर निकलने की तादाद में है, कगार पे है। जो जानवर थे वो खत्म हो गए, ब्रीड चेंज हो गया, जानवरों का ब्रीड चेंज हो गया। हमारा जो ये एरिया ना, आप देख रहे हो कि एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट है जो ज्यादा है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड धौ। हेलो सर, इसको धौ बोलते हैं। थोड़ा सा 2 किलोमीटर उधर चलेंगे, वहां ढाक दिखाई देगा, जिसको पलाश बोलते हैं। और थोड़ा आगे पीछे होंगे, वहां बेरी मिलेगा, बेरिया जिसको बोलते हैं। और थोड़ा इधर उधर 1-2 किलोमीटर होंगे, वहां हिंगोटा मिलेगा। तो उसकी तादाद बढ़ गई। तो जो नेटिव प्लांट्स बचे भी थे ना, जैसे सपोज यहाँ के जो बचे हुए हैं, इसकी भी स्टोरी बताऊंगा। जो प्लांट्स बचे हुए थे वो वैसे मारे गए, बिकॉज कीकर एक मैसिव ग्रो करता है और नॉन नेटिव है। उसको यहाँ के मक्खी मच्छर नहीं खाते, दीमक नहीं लगती, उसको जानवर नहीं खाते, उस पर चिड़िया नहीं बैठती, उस पर बर्ड्स, उसको उससे कुछ इंटेक नहीं होता है, कुछ नहीं फायदा उसका। जो नॉन नेटिव प्लांट्स होते हैं उनसे किसी को कुछ नहीं मिलना होता है, वो हम ही लोग। तो हमारा एनवायरनमेंट के साथ, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमेशा एंटी कुछ रहता है। अब इसको बचाना, क्योंकि हम इससे ही खाते कमाते हैं, हमारा सांस इससे आता है, हमारा पानी इससे प्योरीफाई होता है, हमारी एयर इससे बनती है, तो इसको बचाना हमारे लिए जरूरी है। और ऐसा हमें समझ में नहीं आता, आम जनता को समझ में नहीं आता। आम जनता को लगता है कि पड़ोस की दुकान पर जाएंगे, पानी मिल जाएगा, वहाँ से खाना मिल जाएगा, वहाँ से ये मिल जाएगा, फूड इज ऑलवेज रेडी, खेत में उपजा लेंगे। बट ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन अदर टर्म्स, जिनको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जिनको क्लाइमेट बोलते हैं, जिनको एनवायरनमेंट बोलते हैं। उन चीज़ों को बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, जो लर्नेड होते हैं, एकदम पहुंचे हुए जो लोग होते हैं। उनमें एक थे हमारे जो यहाँ बाबा थे, गुदड़िया बाबा, उनको ये चीज़ें समझ में आती थी। तो उन्होंने हम जैसे बदतमीजों को समझाने के लिए, अगर कोई पत्ता भी तोड़ेगा, दांतुन भी तोड़ेगा ना, उसको वो बीमार होगा। और अगर पेड़ काटे और बाकी नुकसान पहुंचाया तो लड़का मरेगा। सो लड़का इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन आवर फैमिलीज कि छोरा मर गया तो कुछ को हो गया। अब जैसे एक होता है ना कि मेंटली मैंने अडॉप्ट कर लिया कि मेरे को फीवर होना है तो मेरे को फीवर हो जाए, मेरे को
कोविड हो गया तो कोविड हो जाता था लगभग। तो वैसा ही मान्यता ऐसी थी लोगों की कि किसी ने एक ने कुछ बिगाड़ दिया तो उसका कुछ हो गया घर में, उसने बोल दिया कि मैंने बनी में से, मेरे को कन्फेस कर देता हूँ कि मैंने बनी में से कुछ तोड़ा था और वो मेरा लड़का मर गया। तो ऐसे इंसिडेंट हुआ और दैट इज हाउ वो एरिया जो जंगल जैसा दिखता है शुड बी कॉल्ड फॉरेस्ट और नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एज अ फॉरेस्ट। और उसमें कुछ सेक्शंस बनाए गए, जैसे होता है ना कि रूल्स या पॉलिसीज बनती है तो सेक्शन है, तो वहाँ पे एक सेक्शन कुछ बनाए गए। उन सेक्शंस में सेक्शन 4 और 5 है कि यहाँ पे काउ ग्रेजिंग होगी, यहाँ पे नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी कुछ नहीं होगी, आप फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, नॉन फॉरेस्ट्री यहाँ पे एंट्री भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज। तो ऐसे ऐसे रूल बनाए गए। अब जो हमारे वो जो ग्रीडी लोग हैं, जो समझदार एक्स्ट्रा समझदार लोग, उन्होंने इस जैसे एरिया को कर दिया कि उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अच्छा है और आगे जाके बिकेगा, फ्लैट्स बनेंगे, यहाँ पे कॉलोनियाँ काट देंगे, होटल बना देंगे। इस एरिया को उन्होंने कर दिया सेक्शन 4-5 में है ही नहीं, ये जंगल है ही नहीं, जंगल है ही नहीं है। ऑन द पेपर्स डॉक्यूमेंट आप देखोगे ना, ये एरिया सारा सेक्शन 4-5 में नहीं है। ये तो खट्टर साहब ने जस्ते से करके हमने इसको शोर और मचा के, बहुत सारे हमारे साथी इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसको केवल बफर जोन बना दिया कि मंदिर का बफर जोन है, उसके सेक्शन तो नहीं बदल सकते लेकिन बफर जोन करके इसको बचाओ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमैनिटी। ऐसे रूल्स हमारे बना दिए गए। सड़क आप देख रहे हो जहां से हमने कट लिया था, तो उसको बना दिया कि ये जंगल है, वहां तो चलो परमिशन वगैरह लेके कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेताओं के अपने घर है, नेताओं के फार्म हाउसेस है। तो ऐसा करके ना मतलब हमारे सारी बायोडाइवर्सिटी के साथ खिलवाड़ हुई। उसके बाद एक और युग आया, फिर आए म्यूनिसिपैलिटी वाले, वो कलाकार निकले। वो ना साइंटिस्ट हैं, ना पढ़े लिखे हैं, वो केवल घूस से लगने वाले ऑफिसर हैं कि मेरा नेता है और मैं एसडीएम लग जाऊंगा या मैं एसडीओ लग जाऊंगा, मैं एक्शन बन जाऊंगा। और वो ऐसे ही आज की डेट में भी ऐसी है कि हमारा फरीदाबाद जो, क्योंकि फरीदाबाद और गुड़गांव एक हाई रेवेन्यू जनरेशन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के, और यहाँ पे जहाँ रेवेन्यू हाई होगा वहाँ चांसेस ऑफ करप्शन विल डेफिनेटली गो हाई। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एक एरिया जैसे पानीपत, सोनीपत और वो सब जो एरिया जिनके नेता ज्यादा होते थे यहाँ पे डोमिनेटिंग जो है, वो लोग आते हैं, डोमिनेट करते हैं और यहाँ से पैसा बाहर पूरा हरियाणा में जाता है। और उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि यहाँ, मैंने ऐसा सुना है कि हे माता रानी 4 साल 2 साल बस फरीदाबाद करवा दो, काट डालेंगे, ऐसा पैसा देके आते हैं। आपने एक मांगर पुलिस चौकी है ना, उससे थोड़ा सा फरीदाबाद की ओर जाएंगे 2 किलोमीटर आगे पाली पुलिस चौकी है। तो दिस चौकी इज नोन फॉर हाईएस्ट रेवेन्यू मेकिंग चौकी, क्योंकि यहाँ क्रशर जोन है, हर ट्रक से हर महीने 2000, 3000, 4000 की पर्ची कटती है। तो यहाँ पे पुलिस वाले इस चौकी में आने के लिए 2-2, 4-4 लाख रुपए की घूस देते थे। नहीं बहुत कम है। मैं बता रहा हूँ, चौकी में आने के लिए घूस देते थे, ठीक है। तो ऐसा करके ना मतलब उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि पैसा बनाना, और यहाँ पे पैसा बनाने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो नेचुरल रिसोर्स है। मैं एक छोटे सा इंसिडेंट बताता हूँ। आज से 6-7 साल पहले मैं और कैलाश भाई किसी केस में ना नगर निगम के एक्स कमिश्नर के पास बैठे थे, तो वो बड़ा प्राउड होके कहता था, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने सारा शहर साफ करके वहां के कितनी खाने भरवाई हैं। मैंने क्या, कहता ये मैंने करवाया कि तुमने खान भर दिए। मैंने कैसे भरी है, शहर का सारा कचरा उठा के भरा था भाई मैंने। और वो प्राउड फील कर रहा था। तो हम एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, ये क्या बोल रहा है यार। एंड दिस इज एक्स कमिश्नर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब म्यूनिसिपैलिटी का कमिश्नर। तो हमने बोला कि हम वो लोग नहीं जिनको तुम, मतलब जिनके सामने तुम ऐसी बात करोगे, बदतमीजी कम करो, हमारे सामने मत बोलो ये बात, तो तुमने नॉनसेंस किया है एंड आई कैन शू यू इन द कोर्ट। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो लॉ नहीं थे हमारे। लॉ आया हमारा वेस्ट मैनेजमेंट और वो सब, ये आए 2000 में। उसको यहाँ ठेका दिया गया कि आप वेस्ट मैनेज करोगे, और बड़ा प्लान वे में उसके छोटे छोटे कुछ मशीन इधर उधर से कबाड़ा लाके यहाँ डाला गया कि ये मैडम ने एक क्रैशर बनेगा, यहाँ पे सफाई होगी, सेग्रीगेशन होगा, ये सब होगा, ऐसे डाल दिया गया। और केवल 2 महीने बाद उसका जो रूम था उसमें आग लगाई गई और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। फिर मैडम से केस डलवाया गया कि किसी ने आग लगाई और म्यूनिसिपैलिटी वालों ने मेरी केयर नहीं की, पुलिस ने ये नहीं किया, तो उसको इंश्योरेंस का कवर वो दिलाया गया, इंश्योरेंस का क्लेम दिलाया गया। एंड दिस क्लेम वाज ऑफ 32 CR। एक कमरा जलने का क्लेम था, खाली कमरा जलाने का 32 करोड़ रुपए उनको क्लेम दिलाया, उसको साफ कर दिया गया कि तुम ब्लैकलिस्टेड हो, तुम नहीं आओगे। तो भगवान ऐसा ब्लैकलिस्टिंग सबको करवाए। तो ऐसा कर करके आज 2023 चल रहा है, लगभग मिडिल ऑफ 2023 है। 2009 में वो आग लगी थी और अब तक हम वो कचरा यहीं पे डंप करते आ रहे हैं। आप जैसा बोलते ना ऐसे ही हो जाता है। आप लोगों को बोलोगे ना कि भाई पानी छान के पियो, तो लोग छान के पीते हैं। आप लोगों को बोलोगे कि दूध के साथ प्याज नहीं खाना है, तो लोग नहीं खाते। यहाँ एक गांव है पीछे बंधवाड़ी में, तो उसने बोला हमारा, आई कम फ्रॉम गुजर कम्युनिटी,
तो वहाँ सारे ना सूरजकुंड में गुजर फेस्टिवल लगा और वहाँ बहुत सारे गुजर इकट्ठे हुए, पूरे देश के, विदेश के भी आए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब जगह के आए। तो वहाँ एक लेडी आई, उसके 4 लड़के थे और वो उसने सोचा कि बहुत सारे गुजर हैं, हो सकता है इनसे कुछ हमें कुछ मिल जाए, तो कह रही मेरे लड़कों को ब्याह करवा दो। और वो रो रही थी, कह रही को देखने वाला नहीं आता। इट इज नॉट कि उसके लड़कों में प्रॉब्लम है, बंधवाड़ी गांव में प्रॉब्लम। लड़की तो कौन ही देगा, मतलब किसके दिमाग में खराबी है, वो कचरा घर में अपनी बेटी की शादी करा दे, राइट? लड़कों का ब्याह नहीं करता कोई, लड़कियों को नहीं लेता कोई, बिकॉज कैंसर केसेस हैव गॉन वेरी हाई। और जो वैसे जो इन्फेक्शन के डिसीज होते हैं, मॉस्किटो बॉर्न डिसीजेज होते हैं, जो एयर बॉर्न डिसीज होते हैं, वाटर बॉर्न डिसीज होते हैं, वो इतने ज्यादा हैं कि डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो आप एक ऐसी कम्युनिटी है जो जिनकी लोग बात मान लेते हैं, चाहे डर में लगा लो, चाहे ये लगा लो कि उनको लगता है कि यू आर लर्नेड। हाँ हाँ, नहीं वो भी होता है कि डॉक्टर ने बोला तो नहीं खाना, नहीं खाना। अगर कुछ डॉक्टर ने बोला है और उसके अपोज कोई करता होगा, मतलब कितने लोग जाते होंगे आपके अपोज में? नहीं करते लोग, उनको डर लगता है कि तो मरेगा। तो इसलिए हम आपसे भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सच है ना, वो एनवायरनमेंट के साथ जो सच है वो आप जानें, और उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ दें, हमारे साथ जुड़ें।